गुजरात के प्रभास पाटन में बना हुआ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। लेकिन आज एक लेख ने इस मंदिर को फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर रख दिया है। क्या सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जाना पंडित नेहरू को अखरा था? क्या पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाएं? क्या पंडित नेहरू को यह लगता था कि देश की सेक्युलर छवि को इससे नुकसान होगा? तो सोमनाथ मंदिर के इस इतिहास का भी इस लेख में जिक्र है, जिसमें इस मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला बोला था। दरअसल सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर यह लेख प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने पंडित नेहरू पर सवाल उठाए हैं। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम दिया गया, जिसके बाद 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के लेख में इस बात का भी जिक्र है, तो पंडित नेहरू पर हमला भी इसमें शामिल रहा है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन पंडित नेहरू इस घटना से ज्यादा उत्साहित नहीं थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अडिग रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पंडित नेहरू को लेकर कुछ इसी तरीके के सवाल खड़े किए थे। राजनाथ सिंह ने अपने स्टेटमेंट में यह दावा किया था कि सोमनाथ पुनर्निर्माण में सरकारी पैसा नहीं लगा, पूरा जनता के दान से हुआ, और नेहरू सेक्युलरिज्म के नाम पर अलग रवैया, अलग रुख रखते थे, क्योंकि वो सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था, वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। पत्थर टूटे पर आस्था ना टूटी, शिखर गिरे पर संकल्प ना गिरा। गजनी आए, अहंकार था, गर्जना थी, विनाश का उन्माद था, कहा सब मिटा देंगे, पर मिटाने वाले खुद मिट गए। गर्जना करने वाले गर्जनी खुद गुम हो गए, उनका साम्राज्य ढह गया, वैभव मिट्टी में मिल गया, पर उसी धरती पर सोमनाथ आज भी खड़ा है। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है। वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है, और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर के उस अतीत का भी जिक्र किया, जिसमें कई हमले इस मंदिर पर हुए, कई बार लूटा गया। और यहीं पर इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, एक पर्सपेक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की महिमा के बारे में बताया, उनके स्वर्णिम बीते हुए कल के बारे में बताया, तो दूसरी तरफ उन्होंने उस विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी का भी जिक्र किया, जिसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। सनातन का एक लंबा इतिहास रहा है, जब कई बड़े मंदिरों पर विदेश से आए शासकों ने हमला बोला, आक्रमणकारियों ने हमला बोला, और सोमनाथ मंदिर ऐसे ही कई हमलों का साक्षी रहा है। 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है।
सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। ये मंदिर भारत की सनातनी श्रद्धा और बार बार उठ खड़े होने के संकल्प का भी प्रतीक है। अपने अपार धन दौलत और वैभव की वजह से ये मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने न सिर्फ इस मंदिर में लूटपाट की बल्कि इस मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट किया। गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला बोला और 16वीं बार के हमले में उसने सोमनाथ मंदिर को भी निशाना बनाया, जो सबसे बड़ा और भयानक हमला माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अपनी सल्तनत का विस्तार करने और दौलत को जुटाने के लिए हमला करने का फैसला किया। गुजरात को जीतने के बाद मुस्लिम सेना सोमनाथ की तरफ बढ़ी और उस समय तक सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के हमले के बाद फिर से बहुत भव्य बना दिया गया था। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने एक बार नहीं बल्कि दो बार इस मंदिर को निशाना बनाया। पहला 1665 ईस्वी में जब औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना पूरी तरीके से बंद नहीं हुई। लोग खंडित ढांचे के पास ही गुप्त रूप से पूजा करते। तो औरंगजेब को जब इसके बारे में पता चला तो उसने 1706 ईस्वी में फिर से इस मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट करने का फरमान दिया। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में मौजूद इस मंदिर पर करीब 17 बार हमले हुए, जिसमें 6 से 7 बार वो हमले हैं जिन्हें ऐतिहासिक आक्रमण माना गया। लेकिन इसके बाद भी कोई भी मंदिर के अस्तित्व को जरा सा भी छू नहीं पाया। और ऐसे में अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक प्रमुख बात लिखी है, उसे पूरे देश को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। महमूद गजनवी लूट कर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। प्राचीन भारत में मंदिरों का सोने से भरा होना केवल कोई काल्पनिक कहानी या लोक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो सत्य था जिसने कई विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित किया। ये वो वक्त था जब मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था के सेंट्रल बैंक भी कहलाए जाते थे। और आज के भारत की टेम्पल इकोनॉमी अपने आप में इसका एक एग्जाम्पल है। भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था का वार्षिक मूल्य लगभग 6 लाख करोड़ यानी 72 बिलियन डॉलर है और ये देश की जीडीपी में करीब 2.32 से 3% तक का योगदान भी देती है। प्राचीन काल के मंदिरों की आर्थिक तस्वीर और विराट और विशाल, यानी आसान है समझना कि आखिर क्यों मंदिर इन आक्रमणकारियों के सबसे फेवरेट टारगेट हुआ करते थे और सोमनाथ मंदिर का नाम इसमें सबसे ऊपर यानी टॉप पर आता है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का सोमनाथ का जिक्र करना आक्रमणकारियों के हमले और पंडित नेहरू पर आरोप यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक मुद्दा भी है। साल 2027 में यानी कि अगले साल गुजरात में चुनाव होने हैं। गुजरात जो कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता रहा है। फिर साल 2027 में ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और हर चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व की पिच सेंटर में होती है, यह हर कोई जानता है। और सोमनाथ मंदिर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं।